हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मधु भल्ला। मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रिसिटी के 2 टॉपिक करवा चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है। आपने मेरे उस वीडियो को काफ़ी प्यार दे रहे हो और नई चीज़ें सीख रहे हो, इसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, जिसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, कनेक्शन फ्रॉम पोल टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आफ्टर दैट पढ़ेंगे कि उसके कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है। 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, जो मैंने टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि कनेक्शन फ्रॉम पोल टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब देखो इसको कैसे करते हैं। मैं छोटी सी ड्राइंग बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसको दिल पे मत लेना, बट आप कंसेप्ट समझो। इतनी मेरी गारंटी, आपको कंसेप्ट समझ आएगा और आप इमेजिन कर पाओगे कि वो कैसे वर्क करता है। ये देखो, ये जैसे आपके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल है। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ से एक वायर आ रही है। ये वायर बाहर जो मीटर बॉक्स लगा होता है उसके अंदर जाती है। ठीक है, ये बाहर का है। उसके बाद ये जो है, एक मीटर लगाया जाता है, मेन लगाया जाता है मीटर। यहाँ पे ये मीटर है। ये वायर पोल से फिर मीटर को जाती है। उसके बाद जो है, ये वायर यहाँ से एक, ये आपके घर में दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ से हम लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये इसको दीवार पे माउंटेड किया जाता है। आफ्टर दैट ये सप्लाई जो है यहाँ पे घर के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को दे दी जाती है। ये रूम्स हो गए आपके, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आगे। ठीक है, अब देखो कैसे। ये पोल है, पोल से ये जो है, यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे मीटर तक आई। मीटर के बाद इसको जो है, जो जहाँ से आपका इलेक्ट्रिशियन जो है, जो कंपनी स्टाफ है, यहाँ से मीटर रीडिंग लेके जाती है। बाहर लगा होता है दीवार पे मीटर रीडिंग। यहाँ से मीटर रीडिंग की आपने जो इलेक्ट्रिसिटी है कितनी कंज्यूम करी है। ठीक है, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, घर के अंदर लगाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ से सप्लाई को घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे है, पोल से जो लाइट आ रही है, यहाँ पे जो है एक कंपनी फ्यूज होता है, मतलब यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है। ये लाइव वायर है। ठीक है, पोल से जो आ रही है लाइट, वो लाइव वायर है। इसमें करंट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइव वायर है वो करंट कैरी करती है। तो ये जो लाइव वायर है, इसके साथ जो है हम एक फ्यूज लगाते हैं लाइव वायर के ऊपर। इस फ्यूज को जो है कंपनी फ्यूज भी बोला जाता है, कंपनी फ्यूज नाम दिया जाता है, जहाँ हम इसको पोल फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, पोल फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो है सप्लाई कट जाती है, तो ये जो फ्यूज है, मान लो पीछे से कोई लाइट तेज आई, तो ये कंपनी जो फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज का मतलब होता है कि वो जो है ब्रेक कर जाता है और आगे तक सप्लाई रुक जाती है, फिर आगे सप्लाई नहीं बढ़ती। अगर ये सप्लाई यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, अगर पीछे से कुछ फॉल्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई टूट गई, आगे लाइट जो है नहीं आएगी। अब ये वाली जो लाइट को ठीक करने का ऑथराइज जो है, वो जहां से आपकी लाइट आ रही है, वहां के स्टाफ मेंबर इसको हैंडल करते हैं। ये मीटर बॉक्स को स्टाफ मेंबर जो है देखते हैं। ठीक है, तो इनका ऑथराइज होता है कि जो कंपनी स्टाफ, इनको कंपनी फ्यूज भी बोला जाता है। कंपनी फ्यूज, जहाँ पोल फ्यूज फ्यूज के नाम से इसको नाम दिया जाता है। अब ये जो पोल फ्यूज है, वो डिपेंड करता है, मतलब जो इसकी रेटिंग, जैसे कंपनी फ्यूज जो है वो 50 एम्पियर होता है, हाई रेटिंग होती है इसकी। तो ये जो रेटिंग है वो डिपेंड ऑन डिपेंड अप ऑन द लोड के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो कनेक्शन है वो 1 फेज है, 2 फेज है, कितने फेज का है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये लाइट जो है ये मीटर तक आ जाती है।
तो ये जो कनेक्शन है आर मेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो है लाइट को भेज दिया जाता है। आफ्टर दैट ये जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है, यहाँ पे जो है मेन फ्यूज लगाया जाता है, मेन फ्यूज, और मेन स्विच लगा होता है, मेन स्विच, मेन स्विच। अगर मान लो इसमें कोई दिक्कत आई तो आप यहाँ पे जो लाइव वायर है, यहाँ पे जो फ्यूज लगाया है यहाँ पे लाइव वायर के साथ लगाया जाता है, ताकि अगर करंट तेज आ रहा है तो यहाँ से ये सप्लाई कट जाती है, क्योंकि मेन फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आए तो ये ब्रेक कर जाए। उसके बाद है कि मेन स्विच, मेन स्विच जो कनेक्टेड होता है वो लाइव वायर के साथ होता है, और साथ में न्यूट्रल वायर के साथ इसको लगाया जाता है, न्यूट्रल वायर के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो आप मेन स्विच जो है ऑफ कर देते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे बाहर से लेके अंदर तक का, इस तरीके से किया जाता है, ताकि जो है कोई परेशानी ना हो। अब देखो, ये जो लाइट आ रही है अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, हम इसको यूज करते हैं तो हमें इसका पे करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप कईयों का मंथली आता है, कईयों का 2 मंथ बाद आता है, तो ये बिल हमें पे करना पड़ता है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, हम पहले तो जानेंगे कि कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं। सेकंड है कि कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट जो है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेजर होती है उसको हम बोलते हैं B.O2T। तो मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड बोला जाता है इसको, ठीक है। जहां हम इसको बोलते हैं किलोवाट आर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर की जाती है वो किलोवाट आर बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको पूछा जाए कि मेजर कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं, अगर आपको फुल फॉर्म आ जाए बीओटी की तो आप लिखोगे बोर्ड ऑफ ट्रेड। जहां आप इसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो यूनिट होते हैं वो 1 किलोवाट आर के बेसिस जो है होते हैं। अब देखो, अगर हमें को 1 किलोवाट आर को डिफाइन करना है तो वो मैं कैसे करूंगी, वो देखो 1 किलोवाट आर। अब देखो, हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब कंज्यूमर कौन है, हम जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है इसको हम अप्लायंस के साथ कनेक्ट करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब आपका फैन चल रहा है, ठीक है, अप्लायंस, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अब इलेक्ट्रिक अप्लायंस की रेटिंग अलग अलग होती है, ठीक है, उनकी पावर अलग होती है। तो जैसे ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ये मान लो 1 किलोवाट, ठीक है। और ये देखो, मैं इसको बनाती हूँ, अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले है, हमने बोला कि ये 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर मतलब कि जब आप किसी अप्लायंस को, ठीक है, अप्लायंस की जो पावर है, अप्लायंस ऑफ पावर, अप्लायंस ऑफ पावर कितनी है, 1 किलोवाट आर। तो वो कितने आपने यूज किया, मतलब इज यूज फॉर 1 आवर, ठीक है। तो अब इसका बिल आएगा आपके पास, ठीक है। तो मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम when electric appliance of power 1 kilowatt is used for 1 hour। मतलब अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर 1 किलोवाट है, तो हमने उसको 1 आवर यूज किया तो हमारा बिल इसी के अकॉर्डिंग आता है। अब देखो, जो पावर है, जो हमने बात करी पावर, पावर जो है किसके इक्वल होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर किसके इक्वल होती है, एनर्जी
पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, अब देखो इसको ले जाओ इधर, तो ये बन गया एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी मतलब कि ना तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, ना हम इसको बना सकते हैं, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी जो है, जो एनर्जी मेजर होती है उसको हम जूल में मेजर करते हैं, पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। तो मतलब 1 जूल जो है 1 वॉट इंटू सेकेंड होता है, 1 सेकेंड। ओके, अब देखो हमने ये लिखा, तो हम इसको जो है ये बनाएंगे यहाँ पे, ये देखो एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू, क्योंकि हमने लिखा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, तो ये 1 किलोवाट हो गया, 1 किलोवाट। टाइम कितना यूज किया, 1 आवर, तो ये बन गया एनर्जी इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इज दिस क्लियर? अब देखो इसका एक डेरिवेशन आता है जो पूछा जाता है, तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। आप सबसे पहले इसको लिखो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब देखो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वॉट के इक्वल होता है, और 1 आवर जो है वो 60 इंटू 60 सेकेंड के इक्वल होता है, दैट मीन 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। ये वाली दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो, तो ये बना 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1000 वॉट, और यहाँ पे लिखेंगे 3600 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, तो ये बन गया 36, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 50 लगा दो, 3 4 हो गया, एक 5, तो यहाँ पे ऐसे लिखा 36 इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 की पावर देखो कितनी लिखूंगी, ये वॉट सेकंड। तो अब जो है आपने अभी पढ़ा है कि इसका जो है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये यहाँ पे ये देखो, ये मतलब 1 जूल 1 वॉट सेकंड, तो मतलब मैं इस वॉट सेकंड की जगह पे 1 जूल लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5, यहाँ पे मैंने जूल लिख दिया। वैसे भी अगर हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो दैट मीन हम यहाँ पे जो है एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल। ठीक है, वैसे 1 जूल जो है WS, मतलब वॉट सेकंड के इक्वल होता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्यों किया, क्योंकि 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड किया, अगर मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, तो यू विल नोटिस दैट कि प्रीवियस वैल्यू हमें मिल जाती है। तो जो भी हम कभी एडजस्टमेंट करते हैं, वो इस हिसाब से करते हैं ताकि वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े, ओरिजिनल वैल्यू को। तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 नीचे डिवाइड करना पड़ा। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल रूट पढ़े हैं कि अगर हम सेम बेस है तो पावर्स ऐड होती हैं। अब इसकी जो पावर है, ये देखो इसकी पावर 1 है, तो ये जो है पहले तो इनको डिवाइड करो, तो ये बन गया 3.6, और ये जो है इनको मल्टीप्लाई करोगे, सेम बेस है, पावर्स ऐड होगी, तो 10 रेज टू पावर 6 जो है जूल बन गया। तो मतलब आपके पास जो रिलेशन आया कि 1 किलोवाट आवर जो है किसके इक्वल होता है, तो आप हमेशा ये लिखोगे कि 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया, उसमें हमने पढ़ा कि 1 जूल जो है 1 वॉट सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। समटाइम आपको 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप जो है लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर होता है जो आपने देखा होगा कि जहाँ से जो है जो जहाँ से आपकी लाइट आ रही है, तो वहाँ का कंपनी स्टाफ आता है, तो आपने जो 1 मंथ में जो लाइट कंज्यूम करी है,
वो उसको नोट करके जाते हैं, रीडिंग जिसको बोलते हो। ठीक है, तो ये जो है इसको 1 किलोवाट आवर मीटर भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है 1 किलोवाट आवर मीटर। मीटर इसको क्यों बोला जाता है 1 किलोवाट आवर मीटर? बिकॉज बिकॉज इट्स मेजर, क्योंकि ये लाइट जो आपने 1 मंथ के लिए यूज करी है उसको जो है रीडिंग करता है उसकी, कि आपने क्या क्या चलाया, 1 मंथ में कितनी लाइट कंज्यूम करी। मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी, measure the amount of energy consumed by consumer। कंज्यूमर कौन है? हम लोग, जो हम इस लाइट को यूज करते हैं। कंज्यूमर इन द यूनिट 1 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक मीटर क्या है? जो आप अप्लायंस यूज करते हो 1 मंथ पूरा, तो उसकी रीडिंग को मेजर करता है कि आपने कितने घंटे कितनी लाइट जो है कंज्यूम करी, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। इसी भी यहाँ पे आपका जो है मीटर की रीडिंग आती है, मतलब जो आपको बिल पे करना पड़ता है आफ्टर 1 मंथ, तो ये जो है उसी हिसाब से जो है लिखा जाता है। अब देखो, पहले मीटर जो आते थे एक ऐसा बॉक्स टाइप होता था, उसको अब कन्वर्ट, जो पुराने मीटर थे, ठीक है, ओल्ड मीटर को जो है चेंज कर दिया गया। ओल्ड मीटर में क्या होता था कि यहाँ पे ऐसे था, ऐसे आर्मेचर होता था। जैसे ही आपने कोई अप्लायंस ऑन किया, मान लो आपने फ्रिज चलाया या टीवी चलाया या गीजर चला या एसी चला, तो ये जो आर्मेचर उसके अंदर सर्कुलर डिस्क होती थी, तो वो ऐसे रोटेट करना शुरू कर देती थी। ये ये जितनी रोटेशन करेगी उसके भी हाथ पे आपका मीटर जो है घूमता है, मतलब ये रोटेशन इसकी मेजर होती है। आफ्टर दैट आपका जो है बिल आता है, तो इसको बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर, लेकिन अब पहले वाले में आर्मेचर था, ठीक है, ये ओल्ड मीटर थे। अब इसको चेंज कर दिया गया डिजिटल मीटर के अंदर। डिजिटल मीटर के अंदर इसको डिजिटल मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है, अब देखो कि जो यूनिट, जैसे आप अपनी लाइट यूज कर रहे हो, तो आपका जो बिल है किस तरीके से आता है, तो ये मैं फॉर 1 मंथ के लिए बना के बताऊंगी आपको। 1 मंथ की आपका मीटर जो है क्या रीडिंग, मान लो आपके मीटर की जो इनिशियल रीडिंग है, मतलब जैसे आपने मीटर को चेक किया, तो वहां पे आपको मीटर की इनिशियल रीडिंग, स्टार्टिंग रीडिंग जो है आपकी ऑलरेडी ये है 49180 किलोवाट आवर। ठीक है, अब 1 मंथ बाद, मतलब जैसे 30 दिन होते हैं या 31 डे जो आपने लाइट यूज करी है, 31 डे की जो रीडिंग है, आप वो मान लो उसकी फाइनल रीडिंग है। फाइनल मीटर रीडिंग फाइनल मीटर रीडिंग वो है 50625 किलोवाट आवर। ठीक है जी, ये फाइनल रीडिंग। अब इसका डिफरेंस ढूंढो। ये बिल्कुल जो कैलकुलेशन है वो मैथमेटिकल होती है, आपको करनी आनी चाहिए। ये है 50625 माइनस 49180, माइनस करो इसको, कितना आता है? माइनस करके हमारे पास आया 1445 किलोवाट आवर। मतलब कि ये आपकी इनिशियल रीडिंग थी, ये आपकी फाइनल रीडिंग है, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास ये आ गया। अब आपको इसका बिल पे करना है, जो आपकी रीडिंग शो हो रही है 1 मंथ की, ये आपकी 1 मंथ की रीडिंग है। अब ये देखो, जो आप लाइट कंज्यूम कर रहे हो उसके जो है यूनिट्स का रेट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, मतलब हर यूनिट का रेट होता है, मान लो वो रेट है 6.25 रुपीज। अब जो आपका बिल आएगा वो क्या करोगे, ये जो रीडिंग आई है, ये रीडिंग का जो डिफरेंस आया है 145 इंटू 6.25, ठीक है, रुपीज, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 903,125 रुपीज।
ये बिल आपको जो है कंपनी को पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आता है वो इसी बिहाफ पे, इसी रीडिंग के बेस पे आता है कि वो इस तरह मेजर किया जाता है 1 मंथ का। ठीक है, इनिशियल मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग, तो रीडिंग होगी, फाइनल रीडिंग होगी, डिफरेंस निकाला, तो जो डिफरेंस आया वो 1445 किलोवाट आ रहा आया। रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट का रेट है जो है 6.25 है, इसको इनटू कर दो तो आपका बिल बना 9031.25 रुपीज। तो आपको जो कंपनी को बिल पे करना होगा वो आपको इतना बिल पे करना होगा। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आया। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि वो भी नॉलेज लें। अगर आपको कुछ और पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आपने पहले 2 वीडियो को भी बड़ा प्यार दे रहे हो तो उसके लिए मैं अगेन आपका थैंक यू करती हूँ। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करो। ठीक है, अपने बच्चों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, मतलब जरूरत कैसे कि वो सीखना चाहते हैं, तो आप उनको शेयर करो मेरी वीडियो ताकि वो भी बेनिफिट लें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में नया लेक्चर लेके आऊंगी, उसमें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पावर की बात करेंगे। ओके, हम उसमें क्या करेंगे, पावर, पावर के रिलेटेड क्वेश्चंस कर न्यूमेरिकल भी करने हैं और उसके बारे में भी जानेंगे कि पावर को किस तरह मेजर करते हैं। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखो, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।